और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे, त्रिपुरा में 60 में से 50 सीटों के रुझान निकलकर सामने आए हैं। बीजेपी के पक्ष में प्रचंड लहर इस वक्त त्रिपुरा में देखने को मिल रही है, जबकि लेफ्ट और टीएमपी बहुत ज्यादा पीछे। बीजेपी प्लस के आसपास भी ये दोनों ही पार्टियां कहीं भी नजर नहीं आ रही हैं। तीपरा मोथा से प्रद्योत देव बर्मन चुनावी मैदान में थे। उन्होंने अपने कई उम्मीदवारों को अलग अलग हिस्सों में खड़ा करके रखा हुआ था। 31.5% आदिवासी आबादी है यहाँ पर, जबकि नागालैंड की बात करें आपको बताते चले 59%। सुनील देवधर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप बीजेपी के नेता हैं, उत्तर पूर्व का काफी ज्यादा बड़ा प्रभार भी समय समय पर आपको मिलता रहा है। सुनील देवधर जी, त्रिपुरा में बीजेपी की प्रचंड लहर, 60 में से 50 के रुझान निकलकर सामने आए हैं। 40 पर बीजेपी की बड़ी बढ़त कायम है। इसका श्रेय किन 3 मुद्दों को मिलता है सुनील जी? सबसे पहली बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गए 8.5 वर्ष में देश की राजनीति बदल दी है, नैरेटिव्स बदल दिए हैं। विकास की राजनीति हो रही है और सारे चुनाव, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, ये प्रो इनकम्बेंसी पे लड़े जा रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड पर लड़े जा रहे हैं। हमने वादे क्या किए थे, हमने उसमें से कितने पूरे किए और किस कुशलता से पूरे किए। नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को राज्य सरकारें जहां भाजपा की है अक्षरशः जमीन पर उतारती है और उसका परिणाम आपको चुनाव के परिणामों में विधानसभाओं में देखने को मिलता है। और जिस बुरे दौर से त्रिपुरा गुजरा है, 35 वर्ष कांग्रेस रही, 35 वर्ष सीपीएम रहा, एक दूसरे में भयंकर दुश्मनी थी, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम, जमीनें हड़पना, हत्याएं करना, केसेस डालना, तो ये दोनों एक आने के बाद इनका नीचे का कैडर नहीं मानेगा, ये पहले से हम जानते थे। नीचे वोट ट्रांसफर होने वाला नहीं है, ये भी हम जानते थे, जो आपके सामने परिणाम के रूप में दिखाई दे रहा है। बीजेपी के विकास कार्यों को अवरुद्ध कर देते हैं, रोक देते हैं, केंद्र से पैसा भेजा जाता है, लोगों तक नहीं पहुंचता है। आपने उनसे गठबंधन तोड़ा, अकेले चुनावी मैदान में गए, लेकिन बीजेपी से ज्यादा, डबल से भी ज्यादा सीटें मिलती हुई रुझानों में उनको दिखाई दे रही है। एनपीपी 26 पर, बीजेपी 12 पर मेघालय में। देखिए, मेघालय के अंदर एक महत्वपूर्ण बात हमें समझनी पड़ेगी कि जो ईसाई बहुल राज्य है और ईसाई बहुल राज्य में एक बहुत बड़ा नैरेटिव कि बीजेपी एंटी क्रिश्चियनिटी है, ये जानबूझकर कांग्रेस भी फैलाती थी और बाकी दल भी फैलाते थे और इसलिए चुनाव में गठबंधन करने के लिए कोई तैयार नहीं होता था, ये क्योंकि उनको अनटचेबिलिटी लगती थी। लेकिन इस बार के जो आपको रुझान दिखाई दे रहे हैं, जो परिणामों में बदल जाएंगे, और मेघालय में बहुत बड़े पैमाने पर नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता जैसे सामने आई। आपने देखा होगा जो शिलोंग में रोड शो हुआ था मोदी जी का, वो ऐतिहासिक था एंड इट वाज टर्निंग पॉइंट इन मेघालय इलेक्शंस। ठीक है, और शायद यही वजह है कि देखिए 12 सीटें, 2 थी आपकी पिछली बार, 10 का फायदा होता हुआ दिख रहा है। अब ये सब बातें छोड़िए, अब आपको फिर से कॉनराड सांगवा के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, मिलाइएगा ना अगर सरकार बनानी हो तो। देखिए, मेघालय के हित में जो भी मैंडेट रहेगा उस पर पार्टी निर्णय लेगी। अल्टीमेटली हम लोग राजनीति जनता के लिए करते हैं और जनता जो मैंडेट देती है उस मैंडेट के आधार पर निर्णय लेने पड़ते हैं। चलिए ठीक है, आप बने रहिए सुनील देवधर जी हमारे साथ। उन्होंने कहा मेघालय के हित में, और यही वो हित है जिसकी बात करके सब आपस में फिर गठबंधन कर ही लेते हैं। और ऐसा ही लग रहा है 26 पर प्लस 12 38 हो जाएंगे। और वैसे स्पष्ट जनादेश एक बार फिर से मतलब प्रो इनकम्पेंसी ही मामला होता हुआ दिख रहा है। हालांकि अलग अलग लड़े हैं और एक दूसरे के खूब खिलाफ प्रचार किया है। पीएम ने शिलोंग में बहुत बड़ा रोड शो किया था। 12 सीटें इस बार बीजेपी को आती हुई दिख रही हैं। ईसाई बहुल राज्य है मेघालय और नागालैंड दोनों, इस बात पर नजर रखिएगा। वहीं पर आप एक बार फिर से लिए चलते हैं आपको, अनुपम हमारे साथ अगरतला से जुड़ रहे हैं। अनुपम, अब पूजा पाठ खत्म होने के बाद क्या मिठाई का दौर हो रहा है? बड़े नेता आ रहे हैं, क्या चल रहा है अगरतला में? क्योंकि 40 एक्चुअली ये प्रो इनकम्बेंसी दिखता हुआ, जबकि 6 पर लेफ्ट कांग्रेस अलायंस प्लस टीएमसी दिख रहे हैं, टीएमपी टिपरा मोथा माफ कीजिएगा दिख रहे हैं। ये देखिए, ये बीजेपी का 40 प्लस होना। जी
बिल्कुल अंजना, इस वक्त गहमा गहमी थोड़ी बढ़ रही है। पूजा का दौर खत्म हो चुका है और अब जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता धीरे धीरे यहाँ पहुँच रहे हैं, वो उनकी नजरें टीवी पर गड़ी हुई हैं। यहाँ पर काफी संख्या में लोग इस वक्त पार्टी ऑफिस के भीतर, आपको मैं दिखाता हूँ, पहुँचकर लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं, जो बीजेपी हेडक्वार्टर है वहाँ पर गहमा गहमी जो बढ़ रही है। जो वर्कर्स हैं वो भी आ रहे हैं, जो नेता हैं वो भी पहुँच रहे हैं। और पिछली बार की अगर मैं बात बताऊं तो पिछली बार सुनील देवधर से भी अब बात कर रही थी, तो एक वाकया मुझे याद आ गया। सुनील देवधर के नेतृत्व में एक कॉल सेंटर का गठन किया गया था चुनाव से पहले, और वो सीपीएम से छुपा के रखा गया था, जहां पर काफी जो नेता हैं, जो यंग जनरेशन है, उनको काम पे लगाया गया था। और इस बार लेकिन जो तरीका था बीजेपी का, वो पूरा भिन्न था। उन्होंने, क्योंकि इस बार उनकी सरकार थी, सबसे पहला काम किया विप्लव देव को हटाया, रिप्लेस किया, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का एक फैक्टर सामने आ रहा था। और दूसरा, जो दूर दराज के इलाके थे, खासतौर पर जो ट्राइबल सीटें थी, ट्राइबल बेल्ट थी, वहां पर काम किया। तो ये सब जो काम हुआ है, और खासतौर पर जिस तरीके से जो बीजेपी हाईकमान ने खुद को यहाँ पर झोंक दिया, उसके बाद के नतीजे जो सामने अब रुझान के तौर पर हमें देखने को मिल रहे हैं, वो ये दर्शा रहा है कि पिछले 2-3 सालों में जो होमवर्क किया है बीजेपी ने, उसका ये असर दिखने को मिल रहा है। बिल्कुल अनुपम, बने रहिए आप हमारे साथ। अब कुछ देर में मुझे लगता है वहां जश्न भी बनेगा, लेकिन आजकल लोग बड़ा हौले हौले चलते हैं, क्योंकि कई बार शुरुआती रुझान पलटते हैं, लेकिन अब फासला बहुत बड़ा है। संजय कुमार जी हमारे साथ सीएसडीएस की तरफ से जुड़ गए हैं, सिफोलॉजिस्ट हैं, हमेशा उन्होंने इलेक्शन कवरेज में हम लोगों के साथ पूरी जानकारी और एनालिसिस की है। कौशिक ढेका हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और कौशिक, आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ, क्या वही है ये रुझान जिसकी बात आपने किया? क्योंकि आप टिपरा मोथा अभी भी एक स्मॉल प्लेयर उभरे हैं, +6 ऑब्वियसली, लेकिन यहां पर बीजेपी प्लस का प्रो इनकम्बेंसी वेव इसे कहा जा सकता है कौशिक, त्रिपुरा में। या सही में ये प्रो इनकम्बेंसी वेव है, और मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बीजेपी 40 पार करेंगे। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने की पूरे संभावना थी। कितना दे रहे थे? 30, 35, 32, 30 के आसपास मैं सोच रहा था, लेकिन ये जो तिपरा मोठा को अभी तो 6 सीट मिली हुई है, अगर ये 6 या 10 में सीमित हो जाएंगे तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सक्सेस है, क्योंकि अभी बीजेपी को किसी और पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ में इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मेरे पास फोन आ रहे हैं बीजेपी के नेताओं के, लेकिन मैं उठा नहीं रहा हूँ। किसी के जरूरत नहीं पड़ेंगे। और ये बात भी तय हो गया कि एथनिसिटी पे ये वोटिंग नहीं हुआ, ये सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर वोटिंग हुआ है। क्योंकि अगर एथनिसिटी पे वोटिंग होना था तो ये 20 सीट में प्रद्युत को, एटलीस्ट तिपरा मोठा को 10-15 सीट तो आना ही चाहिए।